मजदूर हो तो काम करो, आराम नहीं। सुनो सुनो सुनो, आप सभी लोग सुनो। राजकुमारी परिधि बीमार है, जो भी उसे सही करेगा उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। क्या आप में से ऐसा कोई है जिन्हें वैद्य जड़ी बूटियों का ज्ञान हो? मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगा। तू ठीक कर पाएगा? दरिद्र, मूर्ख, गंवार, अरे तू क्या ठीक करेगा? 2000 स्वर्ण मुद्राएं सुनते ही तो तू लालची हो गया। सेठ कोई बीमार है और किसी की जान बचाना, उसके प्राण बचाना पुण्य का काम है, और पुण्य से बढ़कर कोई और अर्थ नहीं होता। अच्छा, अभी बताता हूँ। कौन हो तुम? अच्छों के लिए इंसान हूं, बुरों के लिए काल हूं, जीवित हूं तो न्याय हूं और मर गया तो भस्म हूं। नाम याद रखना, शिवाय। शिव का भक्त शिवाय। क्षमा कीजिए राजन, एक वैद्य होने के नाते से मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके पुत्री की बचने की आशा बिल्कुल भी नहीं है। वैद्य जी, कुछ तो उपाय होगा। इस संसार में एक ही है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है, मगर विडंबना देखिए कि वो अपनी इच्छा से आता जाता है और उसका कोई ठिकाना भी नहीं है, ना ही उसकी कोई पहचान है। बस सब उसे कहते हैं चमत्कारी विघ्नहर्ता। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है, पर है कौन हो? क्या मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं? कौन है ये? क्षमा कीजिएगा महाराज, तब से इन्हें मैं रोक रहा हूँ, पर ये समझ ही नहीं रहे। जब इतने बड़े वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या कर पाएगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं इनके प्राण बचा लूंगा। अब तो चमत्कारी विघ्नहर्ता ही कुछ कर सकते हैं। चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की। तो समझ लीजिए कि चमत्कारी विघ्नहर्ता मैं ही हूं। मिथ्या बोलने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। इनका उपचार 5 तत्वों से होगा। आकाश जिसके नीचे स्वयं है, मिट्टी जो स्वयं इनके माथे पे लेप के तौर पे लगी है, हवा जो चारों ओर गूंज रही है, और अग्नि, अग्नि आपके सामने साक्षात जल रही है। 5वां तत्व है जल, जिनसे मैं इनका उपचार करूं। लेकिन हाँ, इनका उपचार मुझे एकांत में ही करना होगा। क्या तात्पर्य है एकांत में जाने की? एकांत में ले जाकर तुम मेरी पुत्री के साथ क्या करोगे, किसे पता? इस चरित्रहीन व्यक्ति को कारागार में डालिए। ठहरो राजा साहब, आपकी पुत्री की प्राण निकल रहे हैं, समय निकलता जा रहा है और आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो आप अपनी पुत्री को मरने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना विश्वास मुझ पे दिखा सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इनके प्राण बचा लूंगा। राजन, कर लेने दीजिए इन्हें। वैसे भी हम लोग कुछ करके भी इनके प्राण नहीं बचा पा रहे हैं। परंतु मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो मैं तुमको स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर। अगर इसने मेरी पुत्री को ठीक नहीं किया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।